प्यारे भक्तों, जिन्हें नाम चिंतन में आनंद आने लगता है, उनके लिए किसी अन्य साधना में मन लगाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रतिज्ञा करो, जैसा कि पूज्य राधा बाबा कहते हैं, प्रतिज्ञा करो कि एक भी श्वास नाम के बिना व्यर्थ नहीं जाने देंगे। बाबा ने यह अद्भुत सूत्र दिया है कि हर 5 मिनट में एक बार नाम स्मरण करो। उन्होंने कहा, तुम 5 मिनट में एक बार राधा नाम लो, फिर 5 मिनट के लिए आराम करो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारा चित्त घसीट कर बार बार नाम की ओर जाने लगेगा। 5 मिनट के अंतराल में बार बार नाम स्मरण स्वतः होता रहेगा और अंततः यह निरंतर हो जाएगा। प्रिय उपासक जन, नाम जप से बड़ा कोई अमृत नहीं। बाबा कहते हैं, तुम प्रतिज्ञा करो कि एक भी श्वास खाली नहीं जाने देंगे। नाम के बिना मन भागता है, पर चिंता मत करो, मन को अपने ढंग से भागने दो। तुम केवल नियम पूर्वक और प्रतिज्ञा पूर्वक नाम जप करते रहो। यह नाम मन को पंगु कर देगा। यह ध्यान देना आवश्यक है कि नाम जप मन के हर विकार को शांत करने की शक्ति रखता है। भक्तों, इस नाम चिंतन को अमृत समझकर पी लो और अपने जीवन में उतार लो। बाबा कहते हैं, मन भाग रहा है तो भागने दो। तुम नाम जप को नियम पूर्वक और प्रतिज्ञा पूर्वक पकड़ो। यह भी समझ लो कि भगवान से भी अधिक कृपा की सामर्थ्य नाम में है। जो व्यक्ति नाम चिंतन करता है, उसे मन लगे या न लगे, वही फल प्राप्त होता है। यदि जप में मन न लगे तो कीर्तन करो, यदि कीर्तन में न लगे तो स्तोत्र पाठ में लगाओ। ये सब भगवान से जुड़े हुए साधन हैं और इनसे तुम्हारा चिंतन अनन्य माना जाएगा। लेकिन याद रखो, अभ्यास करते समय सबसे बड़ी रुकावट नींद है। बाबा कहते हैं, नींद पर विजय प्राप्त करना हर साधक के लिए अनिवार्य है। नींद, काम, वासना, ये सभी भजन के शत्रु हैं। हमें अपनी इस प्रवृत्ति पर कड़ा शासन करना चाहिए। बाबा कहते हैं, अमृत वर्षा हो रही है और तुम सत्संग में सो रहे हो। यह उचित नहीं। लड़ो, क्योंकि तुम यह नींद नहीं हो, यह गंदी वृत्ति नहीं हो। तुम्हारा स्वरूप इससे अलग है। यह लड़ाई केवल 4 दिनों के अभ्यास से नहीं होगी। यह जन्म जन्मांतर के दोषों का परिणाम है। इस पर गंभीरता और धैर्य से विजय प्राप्त करनी होगी। जब तुम नाम जप में लग जाओगे तो तुम्हारी चेतना इस प्रकार विकसित होगी कि करवट बदलने पर भी नाम चल रहा होगा। धड़कन की तरह नाम स्वतः ही चलता रहेगा। साधकों, यह नाम जप जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में चल सकता है। बाबा ने कहा, अपने नाम जप का हिसाब रखो। देखो, आज कितनी देर नाम में टिके और कितना समय विषय चिंतन में गया। भजन के लिए हठ आवश्यक है। बाबा ने स्पष्ट कहा, हठपूर्वक भजन करो। नाम जप में दृढ़ता रखो। भोजन और नींद पर नियंत्रण करो। याद रखिए, नाम जप का अभ्यास तुम्हारे इंद्रियों को शिथिल होने से बचाएगा। बहुत अधिक सांसारिक वार्तालाप, श्रम और अन्य गतिविधियों से इंद्रियां थक जाती हैं और भगवान में लगने की शक्ति खो देती है। इसलिए बाबा कहते हैं, मृदु कार्य करो और भगवत चिंतन करते रहो। अब माला का महत्व समझो। बाबा कहते हैं, गुरु प्रदत्त माला को जीवन में कभी न बदलो। यह भगवत स्वरूप है। यदि माला टूट जाए तो उसे पुनः गुंथवा लो। इसे संभाल कर रखो, जैसे तुम करोड़ों रुपए की संपत्ति को संभालते हो। माला तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। कीर्तन की महिमा भी अपरंपार है। बाबा कहते हैं, कीर्तन में भगवान को आकर्षित करने की शक्ति होती है। जब भक्तजन एक साथ मिलकर कीर्तन करते हैं तो जगत का मंगल होता है। इस कीर्तन से सात्विक भाव जागृत होते हैं और बहुत जल्दी परमार्थ का लाभ मिलता है। साधकों, नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। बाबा ने कहा, नाम ही श्री कृष्ण है। जब तक तुम्हारे भीतर पाप रहेगा, तब तक नाम में प्रेम और सुख नहीं मिलेगा। इसलिए खूब नाम जप करो। बाबा ने यह भी कहा, नाम जप का प्रभाव इतना है कि इसके पास बैठा व्यक्ति भी नाम जपने लगेगा। जब जप के बिना न रहा जाए तो समझो कि जप में रुचि बढ़ रही है। खाना, पीना और हर क्रिया नाम जप के साथ होनी चाहिए। इसे जप निष्ठा कहते हैं। बाबा कहते हैं, अन्य साधनों से मन का रंजन होता है, पर नाम जप से मन का जलना होता है। बाबा ने कहा, नाम जप सबसे सरल है, पर सबसे कठिन भी। यदि नाम में प्रेम हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। सेवा और नाम जप दोनों को जीवन में साधो। यही सबसे सूक्ष्म और श्रेष्ठ साधन है। तो हे साधकों, नाम जप को अपने जीवन का उद्देश्य बनाओ।
इस अमृत नाम को निरंतर जपो। यही तुम्हारी आत्मा का परम मार्ग है। राधे राधे।